नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश चंद। इस वीडियो में आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कंडक्टिंग और डिसिपेटिंग मीडियम में जब प्रोपगेट करती है तो उनकी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, कंडक्टर्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी उपस्थिति के कारण जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ओम्स लॉ को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की फॉर्म में हम लिख सकते हैं J = सिग्मा के। ये कंडक्टर के लिए वेरीफाइड इक्वेशन है। नाउ मैक्सवेल्स इक्वेशंस की बात करें तो किसी मीडियम के लिए मैक्सवेल्स रिलेशन हम ले सकते हैं। डेल डॉट E = 0, डेल डॉट B = 0, डेल क्रॉस E = माइनस डेल B अपॉन डेल T, डेल क्रॉस B = म्यू J प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल E अपॉन डेल T। और जब J की वैल्यू इस रिलेशन से मैं रख देता हूँ तो ये इक्वेशन मॉडिफाई होकर के मुझे मिलेगी डेल क्रॉस B = म्यू सिग्मा E प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल E अपॉन डेल T। इस इक्वेशन के दोनों ओर कर्ल अगर हम ले लें तो ये रिलेशन हमको मिलेगा डेल क्रॉस B = म्यू सिग्मा डेल क्रॉस E प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल क्रॉस डेल E अपॉन डेल T। डेल क्रॉस B के लिए आइडेंटिटी हम जानते हैं, डेल डॉट B माइनस डेल टू B होती है। इसकी वैल्यू हम यहाँ रख दें। ग्रेडियंट स्पेशल कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है, ये टाइम डिपेंडेंट है। दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने के कारण दोनों को रिप्लेस हम कर सकते हैं। तो इस रिलेशन का जो न्यू फॉर्म होगी वो होगी डेल अपॉन डेल T डेल क्रॉस E की। नाउ डेल डॉट B = 0 हमको मैक्सवेल इक्वेशन देता है और डेल क्रॉस E की वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं जो होगी माइनस डेल B अपॉन डेल T के बराबर। जब इन रिलेशन का इस्तेमाल हम यहाँ करें तो हमको ये रिलेशन इस फॉर्म में मिलता है माइनस डेल टू B = माइनस म्यू सिग्मा डेल B अपॉन डेल T माइनस म्यू एप्सिलॉन डेल B अपॉन डेल T2। और डेल टू B = म्यू सिग्मा डेल B अपॉन डेल T प्लस म्यू एप्सिलॉन डेल टू B अपॉन डेल T2। एज वी नो, मैग्नेटिक फील्ड का जो समीकरण है, सॉल्यूशन है, वो दिया जाता है B = B0 e⁻i k डॉट r माइनस ओमेगा t से। अतः जब इस रिलेशन को हम इसमें रखें और कॉमन टर्म है उसको रिमूव करें तो हमको डिस्पर्जन रिलेशन मिलेगा -k² माइनस म्यू सिग्मा आयोटा ओमेगा माइनस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि आपको मालूम है डेल टू मीन्स डेल टू अपॉन डेल R2, अर्थात R के रिस्पेक्ट में दो बार इसको डिफ्रेंशिएट करना है, अतः -k² बाहर आएगा। म्यू सिग्मा एक बार T के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस आयोटा ओमेगा बाहर आएगा। दो बार T के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बाहर आएगा। और B0 e⁻i k डॉट r माइनस ओमेगा t वापस B के बराबर है। जो दोनों साइड कॉमन टर्म है उनको हटाने पर हमको ये डिस्पर्जन रिलेशन प्राप्त होता है।
यहाँ हमने जो डिस्पर्जन रिलेशन प्राप्त किया है वो मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन को प्राप्त करके, मैग्नेटिक फील्ड सॉल्यूशन को प्राप्त करके प्राप्त किया है। परंतु यदि आप सिमिलर प्रोसेस को बाकी की इक्वेशन पर लगाए हैं और उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सोल्व करें तो भी आपको सेम डिस्पर्जन रिलेशन प्राप्त होगा। अतः इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर्स में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट होती है तो इस प्रोपेगेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस डिस्पर्जन रिलेशन से रिप्रेजेंट होती है, जो कि के स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा म्यू सिग्मा ओमेगा के बराबर होगा। इस रिलेशन से स्पष्ट है कि जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट है वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। अतः लेट हम मानते हैं कि k इज इक्वल टू बीटा प्लस आयोटा एल्फा ले लें तो इसका स्क्वायर करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर करने के बाद जो इसका भी स्क्वायर होगा, इसमें बीटा स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर जो है वो रियल पार्ट प्राप्त होगा, 2 अल्फा बीटा आयोटा 2 अल्फा बीटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट प्राप्त होगा। रियल पार्ट को इससे कंपेयर करें, इमेजिनरी पार्ट को इससे कंपेयर करें तो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू प्राप्त होगी। ये आप करके देखें, क्योंकि यहाँ मैंने के लिया, ये ध्यान रखिए यहाँ इस रिलेशन में k इज इक्वल टू बीटा आयोटा अल्फा है, जबकि ये जो रिलेशन दिया हुआ है वो के स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा म्यू सिग्मा ओमेगा के बराबर है, अर्थात ये के स्क्वायर के बराबर है। तो पहले इसका स्क्वायर करें, स्क्वायर करने के बाद जो टर्म आ रही है उसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग करें। रियल पार्ट का कंपेयर इसके रियल पार्ट से करें, इमेजिनरी पार्ट का कंपेयर इसके इमेजिनरी पार्ट से करें। उसके बाद जो टर्म आती है उन दोनों में हमें अल्फा बीटा के दो रिलेशन प्राप्त होंगे। उन दो रिलेशन का इस्तेमाल करके अल्फा और बीटा के लिए हम वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, जो इस तरह से प्राप्त होती है। अल्फा हमको मिलेगा ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन होल स्क्वायर माइनस 1 पावर हाफ बीटा इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाई 2 1 प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 1 पावर हाफ। यदि मैं फील्ड के इक्वेशन को यहाँ लिखूं तो वो इस तरह से लिखा जाता है E इक्वल टू E0 e टू दी पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, जहाँ R डायरेक्शन में मूव कर रही वेव, R पॉइंट पर के डायरेक्शन में मूव कर रही वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमको देता है, जहाँ A0 जो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है उसका एम्पलीट्यूड है और ये उसका फेज फैक्टर है। नाउ यहाँ जो k हमने लिया है वो बीटा प्लस आयोटा अल्फा लिया है। जब इस k की वैल्यू इस रिलेशन में हम रखते हैं तो हमको इससे रियल और इमेजिनरी पार्ट प्राप्त होगा, जिसके कारण E की वैल्यू हमको मिलेगी E0 e टू दी पावर माइनस एल्फा डॉट आर e टू दी पावर आयोटा बीटा डॉट आर माइनस ओमेगा टी। यहाँ स्पष्ट है, इसको आप देखें तो स्पष्ट है कि इसी कंडक्टर में प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एम्पलीट्यूड
डिस्टेंस के साथ साथ परिवर्तित हो रहा है। यदि मैं इस रिलेशन में r इजिकल टू 1/α लूँ तो उस परिस्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E0/E रह जाती है, अर्थात D इजिकल टू 1/α पर एम्पलीट्यूड 1/α के बराबर रिड्यूस्ड हो जाता है। इस D को, इस डेप्थ को, इस डिस्टेंस को स्किन डेप्थ कहते हैं और ये जनरली वह डिस्टेंस है क्योंकि यहाँ से हम देख चुके हैं वह डिस्टेंस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने प्रारंभिक मान से घटकर 1/E के बराबर रह जाती है। उसी डिस्टेंस को हम स्किन डेप्थ कहते हैं। इस प्रकार जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी कंडक्टर में प्रोपेगेट होती है तो उसका एम्पलीट्यूड एटेन्यूएट होता है और ये एटेन्यूएशन जनरली अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ जो रिलेशन हमने निकाला अल्फा और बीटा का, ये भी स्पष्ट है कि अल्फा और बीटा ओमेगा डिपेंडेंट है, दोनों की वैल्यू भी अलग अलग प्राप्त हो रही है। इन वैल्यूज को यदि एक्सट्रीम कंडीशंस के रूप में एक्सट्रीमम कंडीशंस पर बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब कंडक्टिविटी की वैल्यू ओमेगा एप्सिलॉन से काफ़ी कम होती है, अर्थात जो कंडक्टर है वो एक पुअर कंडक्टर के रूप में हो तो इस रिलेशन में इसका इस्तेमाल जब हम करें सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन वेरी वेरी लेस देन 1, तो इसको आप जानते हैं ये 1 से काफ़ी छोटा है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका कर सकते हैं। फर्स्ट टू टर्म को जब हम लें और उनको सोल्व करें तो हमको जो रिलेशन मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, ओमेगा √μ एप्सिलॉन प्लस आयोटा सिग्मा बाई 2 म्यू अपॉन एप्सिलॉन। स्पष्ट है कि बीटा का मान अल्फा से काफ़ी ज़्यादा है, आप यहाँ देख सकते हैं। एटेन्यूएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ये भी आप यहाँ देखें जो प्रोपेगेशन है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट है वो अब फ्रिक्वेंसी से इंडिपेंडेंट हो गया है, यहाँ कहीं भी फ्रिक्वेंसी नहीं आ रही है। अतः पुअर कंडक्टर में जो एटेन्यूएशन हो रहा है सिग्मा बाई 2 म्यू अपॉन एप्सिलॉन वो फ्रिक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है। यहाँ फिर फ्रिक्वेंसी आ रही है इस जगह, जो रियल पार्ट है उसमें फ्रिक्वेंसी आ रही है, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें फ्रिक्वेंसी नहीं है। अतः एटेन्यूएशन जो है वो फ्रिक्वेंसी से इंडिपेंडेंट हो गया है और पुअर कंडक्टर्स। सिमिलरली यदि मैं एक गुड कंडक्टर की बात करूं तो गुड कंडक्टर में सिग्मा का मान ओमेगा एप्सिलॉन से काफ़ी ज़्यादा होता है। उस परिस्थिति में जब अल्फा और बीटा का मान हम ज्ञात करें तो हमको ये बराबर मिलेगा और इसकी वैल्यू होगी √μ ओमेगा सिग्मा बाई 2 और जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट k है वो हमको मिलेगा √μ ओमेगा सिग्मा बाई 2 1 + i2 के बराबर। नाउ ये हम जानते हैं कि
मैग्नेटिक फील्ड एम्पलीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड में जो रिलेशन है वो दिया जाता है B0 इजिकल टू K अपॉन ओमेगा के यूनिट वेक्टर क्रॉस E0। के की वैल्यू जैसा कि हमने लिया हुआ है बीटा प्लस आयोटा अल्फा के रूप में हम लिखें, तो आप देखिए E0 और B0 दोनों सेम फेज में नहीं है, बल्कि ये आउट ऑफ फेज में हो रहे हैं। इस रिलेशन का इस्तेमाल करके जब आप इस रिलेशन को देखें तो ये बीटा प्लस आयोटा अल्फा हमको मिल रहा है, और एक एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का जो एम्पलीट्यूड है वो हमको मालूम है अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसका जो फेज फैक्टर है वो e टू दी पावर आयोटा tan इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा के बराबर प्राप्त होता है। अतः जब बीटा और अल्फा जो कि हमने यहाँ निकाल रखा है म्यू सिग्मा अपॉन म्यू ओमेगा सिग्मा बाई 2 के बराबर, तो हम जब रिलेशन काम में लेते हैं तो B0 हमको मिलेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन 1 प्लस सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन होल स्क्वायर होल पावर 1/4 e टू दी पावर आयोटा tan इनवर्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन ओमेगा एप्सिलॉन k क्रॉस E0। सो इस रिलेशन से स्पष्ट है कि एक बहुत अच्छे कंडक्टर के में हमेशा B मैग्नीट्यूड ऑफ द B इज ऑलवेज वेरी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो फेज है जनरली बहुत वेरी गुड कंडक्टर में उसका मान 45 होता है, क्योंकि सिग्मा अपॉन ओमेगा एप्सिलॉन नियरली इक्वल टू 1 ले लें तो tan इनवर्स हाफ रिलेशन हम जब क्या करेंगे तो ये हमको मिलेगा 45 डिग्री के बराबर। सो फील्ड एनर्जी इज एंटायरली मैग्नेटिक इन नेचर इन वेरी गुड कंडक्टर्स। ये बड़ा इम्पोर्टेंट निष्कर्ष है जिसका इस्तेमाल हम काफ़ी सारे एप्लीकेशन में करते भी हैं। एक अच्छे कंडक्टर के लिए स्पिन डेप्थ हम निकालें तो ये हमको मिलेगी D इजिकल टू 1 अपॉन एफ एल्फा इजिकल टू एल्फा की वैल्यू जब हम कर दें तो ये अंडर रूट 2 अपॉन म्यू ओमेगा सिग्मा के बराबर प्राप्त हो रही है। अर्थात स्पिन डेप्थ जो है वो न केवल कंडक्टर की कंडक्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वरन वह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी फ्रिक्वेंसी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अतः हाई फ्रिक्वेंसी की वेव जब भी किसी कंडक्टर से फ्लो होती है तो हमेशा वो जो उसके कारण जो करंट फ्लो होगी वो उसकी सरफेस पर ही फ्लो होगी बिकॉज ऑफ दिस स्पिन डेप्थ। इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब कंडक्टर में होकर के प्रोपोगेट होती है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू किस तरह से बिहेव करता है और उनके लिए स्पिन डेप्थ इस तरह से प्राप्त की जाती है। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।